वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 59 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। तो सबसे पहले ये देखना है कि वेरिएशन का मतलब क्या है। वेरिएशन का मतलब इस सेक्शन में है एब्रोगेशन, रेवोकेशन और इन्हांसमेंट। तो एब्रोगेशन होता है जब किसी राइट को ख़त्म कर दिया जाए, और रेवोकेशन का मतलब है कैंसिलेशन। तो ये दोनों तकरीबन सिमिलर मीनिंग्स हैं। और इन्हांसमेंट का मतलब है जहाँ पे राइट्स बढ़ा रहे हो। तो वेरिएशन में राइट्स कम भी हो सकते हैं और राइट्स बढ़ भी सकते हैं। अब जो प्रोसीजर फॉर वेरिएशन है वो ऑलरेडी हम सेक्शन 38 में पढ़ चुके होते हैं, कि उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होती है आर्टिकल्स में अल्टरेशन के लिए। और जब वेरिएशन हो रही हो, सब्सटेंटिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेंज हो रहे हो किसी क्लास ऑफ शेयर्स के, तो उन अफेक्टेड मेंबर्स का 3/4 भी उससे एग्री करते हैं तो वो वेरिएशन होती है, अदरवाइज वो वेरिएशन नहीं हो सकती। लेकिन स्टिल 3/4 एग्री कर गए और उसके बावजूद जो बाकी 25% हैं, 20% हैं, या उसमें बेसिकली लॉ तो 10% तक की रिक्वायरमेंट रखता है कि उन लोगों को भी अगर एतराज़ है उस वेरिएशन के ऊपर तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि जी इस वेरिएशन को कैंसिल किया जाए। तो एनी मेंबर्स और मेंबर्स ऑफ अफेक्टेड क्लास रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग, यानी 10% एग्जैक्ट हो तब भी और 10% से ज्यादा हो तब भी, ऑफ दैट क्लास हु आर एग्रीव्ड बाय द वेरिएशन, यानी जो कहते हैं कि जी इस वेरिएशन से हमें नुकसान हुआ है, वेरिएशन ऑफ देयर राइट्स मे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन वेरिंग देयर राइट्स। जिस रेजोल्यूशन के थ्रू उनकी राइट्स की वेरिएशन हुई है उसके पास होने के 30 डेज के अंदर वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वो ऑब्वियसली कोर्ट से ये सीख कर रहे होंगे, ये चाह रहे होंगे कि कोर्ट उस रेजोल्यूशन को कैंसिल कर दे। ये एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपने तरफ से भी कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर दूसरे को ऑथराइज कर दें इन राइटिंग, और फिर एक ही शेयर होल्डर बाकी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर भी मिलकर उसको जो है कोर्ट के अंदर अप्लाई कर दे। अब कोर्ट फैसला देगी क्या, ये तो जरूरी नहीं है कि आप अप्लाई करें तो कोर्ट लाजमी तौर पर कैंसिल करे। तो कोर्ट जो है उसके पास ये पावर है कि वो इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करार दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कब करेंगे जब दो में से कोई एक बात पूरी हो। नंबर वन, या तो ये साबित हो जाए कि कंपनी ने कुछ सर्टन फैक्ट्स विदहेल्ड किए थे, छुपाए थे ताकि रेजोल्यूशन पास हो जाए, और अगर मेंबर्स को उन फैक्ट्स की नॉलेज होती तो फिर ये रेजोल्यूशन पास ना होती। कंपनी ने एक किस्म का कहें कि धोखा दिया है कि कुछ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन छुपाई गई है, विदहेल्ड की गई है, शेयर नहीं की गई, और अगर वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती तो प्रोबेबल था कि ये रेजोल्यूशन पास ना होती। दूसरा ये कि अगर ये या तो ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, दूसरा ये क्राइटेरिया कि जो वेरिएशन है वो अदरवाइज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स है, हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है, यानी उससे मेंबर्स का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट होगा। आप किसी के राइट्स कम कर रहे हैं तो उसे आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कोर्ट को अगर लगता है कि वो अनफेयर वेरिएशन है तो फिर वो कोर्ट डिसीजन ये दे देगी कि नल एंड वाइड होना चाहिए, यानी वो रेजोल्यूशन खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो ऑर्डर के रिसीव होने के 15 दिन के अंदर वो ऑर्डर, कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि वो उन्होंने 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को जमा करवाना है। तो किसने जमा करवाना है? कंपनी ने। किसका ऑर्डर जमा करवाना है? ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कहाँ जमा करवाना है? रजिस्ट्रार को। कितने टाइम में? 15 डेज। 15 डेज ऑफ व्हाट? जब भी ऑर्डर की रिसीट होगी उन्हें। तो ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 59 की। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।